सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आपको फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं मुंबई टू सोमनाथ का टूर, कि अगर आप मुंबई से सोमनाथ जाते हो तो आप कैसे जाओगे, कहाँ रुकोगे, कौन कौन सी जगह वहाँ पे घूमने के लिए है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम लोग पहली बार गए थे, पर जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही अच्छा है। घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है और एक दिन में आप वहाँ पे कौन कौन सी जगह पे जा सकते हो और कौन कौन सा टूर कर सकते हो। तो सबसे पहले और आपको होटल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको होटल दे देंगे। हाँ, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप मुंबई से जाते हो तो आपको बोरीवली या बांद्रा से ट्रेन पकड़ना है वेरावल के लिए। जो वेरावल स्टेशन है, वेरावल स्टेशन पे आपको उतरना है और वहाँ से आपको ऑटो वाले 150 या 150 रुपये मांगते हैं। वहाँ से अगर आप डायरेक्ट ऑटो करके जाना चाहते हो तो आप ऑटो करके जा सकते हो। आपको सिटी बस में जाना है तो आप सिटी बस में जा सकते हो। आपको शेयरिंग ऑटो में जाना है तो शेयरिंग ऑटो में अराउंड 20 to 30 रुपीज़ लेते हैं। और यहाँ पे तो आपको बहुत सारे बोट्स भी दिखेंगे। हाँ, तो आप जा सकते हो। रास्ते में जब आप वेरावल स्टेशन से होटल के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़िशिंग बोट्स दिखेंगे जो अब बहुत ही सुंदर दिखता है। वहाँ से हम लोग पहुँच जाते हैं होटल, जो हमने ऑलरेडी गोवाई विवो से बुक किया हुआ था। वहाँ पे रूम वाइज पीपल वाइज बुक किया जाता है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। सो हम लोग 4 लोग थे तो हम लोगों ने उस हिसाब से बुक किया था। फिर हम लोग फ्रेश होके तुम लेके 5। फिर हम लोग फ़्रेश होके निकल जाते हैं मंदिर की ओर। हमारे होटल से मंदिर की दूरी अराउंड 1 किलोमीटर थी। होटल जो है ना, आपको 500 की रेंज से स्टार्टिंग होती है और 1500 से 1000 रुपये के रेंज में काफ़ी अच्छे होटल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे ही आप मंदिर के सामने एंट्री करते हो, ऑटो वाला हमें ड्रॉप करता है एंड देन फिर हम यहाँ पे वो तिलक लगाते हैं। यूजुअली ये लोग आपको थोड़ा जिद करते हैं, लगा लो, पर हाँ, यहाँ पे आप आए हो तो आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए। और अब ये आपको पर पर्सन 10 रुपीज़ का चार्ज करते हैं। उसके बाद हम सब लोगों ने वहाँ पे ये लगा लिया एंड देन प्रियांशु काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था ये लगाने के लिए। मम्मी नहीं लगवा रही थी बट मम्मी ने भी लगाया, मैंने भी लगाया, दादाजी ने भी लगाया, दादी ने भी लगाया। ये लोग मतलब हमारे पीछे थोड़ा सा पड़ गए थे, है ना, कि नहीं आप लगा लो, क्योंकि यूजुअली अदर जगह पे हम जाते हैं ना तो चार्ज वो हमें कहते हैं कि आप अपने खुशी से दे दो, पर यहाँ पे ये आंटी हमें बोली कि नहीं, आपको पर पर्सन 10 रुपीज़ चार्ज है और देन ये आपको पे करना पड़ेगा। देन हमने वहाँ पे वो चीज़ें खुशी से पे किया। उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं आगे की ओर। सबसे लास्ट में मैं लगाती हूँ और सबसे फर्स्ट में प्रियांशु लगाते हैं। देन फिर हम एंट्री करते हैं मंदिर में। मंदिर जो था ना, मतलब बहुत ही बड़ा था। रास्ते में आपको फूल वाले मिल जाते हैं, प्रसाद वाले मिलते हैं, जो 10-20 रुपीज़ में आपको प्रसाद और फूल दोनों ही देते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि हम लोग अभी सीज़न के टाइम पे नहीं गए हुए थे। पर जैसे ही आप यहाँ से आगे जाते हो, आगे जाने के बाद आपको जूता चप्पल रखने का स्टैंड मिलता है। आपको बैग रखने के लिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी तरह का मोबाइल, वॉच, बैग, बड़ा वाला बैग नहीं अलाउ है। पर्स ऑनली, सिर्फ आपका एक सिंगल पर्स अलाउ होता है। इसके अलावा कुछ भी आपको अंदर ले जाने को अलाउ नहीं करते हैं। सारी चीज़ें आपको पहले ही यहाँ पे जमा करना पड़ता है। उसके बाद हम मंदिर में चले जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। पूजा करने के बाद देन फिर हम लोग बाहर आते हैं। अराउंड आधे से पौने घंटे में हम लोग बाहर आ जाते हैं। अच्छा सा एक फ़ोटो शूट करवाते हैं। जैसे ही आप लोग मंदिर में एंट्री करते हो तो फ़ोटो वाले भी आपके पीछे पड़ जाते हैं। वो आपसे ये कहते हैं कि अभी आप खिंचवा के जाओ, पहले आओगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। वो आपको इसलिए बोलते हैं ताकि आपको आने के बाद वेट ना करना पड़े। उसके बाद पूजा करने के बाद सबसे पहले हम चले जाते हैं पेट पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे सुबह कोई भी दुकान वैसा खुला नहीं था। तो फिर हम लोगों प्रॉब्लम फिर हम लोग निकल जाते हैं। फिर हमें एक होटल मिलता है, वहाँ पे हम लोग
थाली खाते हैं। खाना खाने के बाद मंदिर के जस्ट सामने ही है लक्ष्मी नारायण मंदिर, हम वहाँ पे भी जाके दर्शन करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। उसके बाद मंदिर जो है ना उसके बाजू में ही है वो, और हमने ये भी सुना था कि वहाँ पे भंडारा भी लगता है, बट उसका टाइमिंग 11 o'clock to 3 o'clock रहता है। तो हमारा जल्दी हो गया था, इसके लिए हम नहीं जा पाए। फिर ऑटो वाला हमें लेके जाता है भालका तीर्थ। भालका तीर्थ ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को वाण लगी थी और वहाँ पे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जो ऑटो वाला हमने बुक किया था उन्होंने हमें 500 to 600 के रेंज में वहाँ की जितनी भी लोकल चीज़ें हैं वो सारे जगह उन्होंने हमें घुमा दिया था। मतलब एक दिन में आप 4 से 5 जगह को ईजिली कवर कर सकते हो। भालका तीर्थ में जैसे ही हम जाते हैं, ये जो आपको कुंड दिख रहा है, ये कुंड के बीचों बीच एक पत्थर है। पत्थर में एक कछुआ रहती है ना, एंड कछुआ भगवान का रूप होता है और वो वहाँ पे ही बैठी हुई रहती है। कृष्ण भगवान। यस, वो कृष्ण भगवान है। हाँ, और वो वहाँ पे ही बैठी हुई रहती है। यहाँ पर देखने के बाद फिर हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं। उसके बाजू में ही बड़ा सा शिवलिंग है, वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े देर में। यहाँ पे हम लोग वो कछुए को देख रहे थे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। वहाँ पे होने के बाद उसके बाजू में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी हम जाके दर्शन कर लेते हैं। फिर श्री परमेश्वरम महादेव, यहाँ पर हम जाके यहाँ पे भी हम दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं उसके बाजू में जहाँ पे बड़ा सा शिवलिंग है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का झूला भी है, तो हमने झूला भी झूलाया, पैर भी पड़ा। और यहाँ पे कुंभकर्ण का शो चल रहा था, जो आप वहाँ पे लाइव देख सकते हो। ये भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा। और यहाँ पे ये इतनी बड़ा सा शिवलिंग है, तो ये शिवलिंग का दर्शन करके, मंदिर का दर्शन करके। और ये कोई रावण है सामने? हाँ, रावण नहीं है, ये रावण के भाई कुंभकर्ण है। फिर हमें ऑटो वाले एक और मंदिर में लेके जाता है, पर वहाँ पे फ़ोटोशूट करना अलाउ नहीं है, इसके लिए हमने वो नहीं किया। देन फिर हम चले आते हैं बाणगंगा में समुद्र के किनारे शिवलिंग है, वहाँ पे हमें पूजा करना रहता है। वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, लाइक फूल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, सारी चीज़ें। पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं समुद्र के पानी में। प्रियांशु, मैं, मम्मी, दादा दादी सब लोग थोड़ा सा पैर हाथ धोते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद, इनका नाम है बाणगंगा में पूजा कर लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, क्योंकि धूप भी थोड़ा सा ज़्यादा था। सब लोग अच्छे से मिलके पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद मम्मी भी बहुत प्रियांशु बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था वहाँ पे। नहीं, प्रियांशु बहुत बदमाशी कर रहा था। फिर दादी को ना पत्थर, ये जो समुद्र के मिलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो दादी ने कुछ 2 पत्थर भी ख़रीदे, क्योंकि उनको वो अंगूठी वगैरह जो है ना हमेशा बनाते रहती है। मीनवाइल हमारे दादाजी को किसी का कॉल आता है तो वो उन्हें बताने लगते हैं कि हम यहाँ पे अभी आए हुए हैं और हम यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं गीता मंदिर में भी हम वहाँ पे दर्शन करते हैं। गीता मंदिर में दर्शन करने के बाद दादा दादी हर जगह ना, और हमारे सासू माँ हर जगह थोड़ा बहुत दान करते आ रहे थे। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद फ़ोटो वगैरह हम लोग निकालते। यहाँ पे फ़ोटो अलाउ था। उसके सामने ही ना पानी, जो मतलब बहुत ही ठंडा निकल रहा था, तो प्रियांशु, हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो हम सब लोगों ने वहाँ पे पानी पिया। प्रियांशु यहाँ पे दादी को पानी पिला रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटे और भी मंदिर मिलेंगे, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का चरण पादुका भी है। यहाँ पे चरण पादुका का दर्शन अवश्य आपको करना चाहिए। तो हम उसके बाजू वाले मंदिर, मतलब भगवान श्री कृष्ण के पैर, कहाँ? यहाँ पे गीता मंदिर में, और उसके बाजू से ही सरस्वती नदी बहती है। वो तो दिखे। देखो यहाँ पे, ये जहाँ पे आप घूम रहे हो ना, वहाँ पे ही है क्या? भगवान श्री कृष्ण का चरण पादुका। मतलब उनके पैर? हाँ, उनके पैर। दिखाओ। ये देखो, और यहाँ से ये नदी बहती है, यहाँ से ये सरस्वती नदी बाजू से बहती है, ये सरस्वती नदी। और यहाँ पे काफ़ी मतलब मछली वगैरह दिख रहे थे, तो वो प्रियांशु
और मम्मी उन मछलियों को बहुत अच्छे से देख रहे थे। और ये जो पानी है ना बहुत ही नीट एंड क्लीन था, मतलब अंदर की सारी चीज़ें ना प्रॉपर एकदम से दिख रही थी। और नदी का पानी एकदम क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन। ये जगह भी बहुत ही क्लीन। यहाँ पे भी छोटे छोटे 1 2 3 मंदिर भी थे। उस सभी मंदिरों का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं सूर्य मंदिर और पांडु गुफा के लिए, 5 पांडव के गुफा के लिए। तो सूर्य मंदिर और 5 पांडव के गुफा जाते हैं हम। वहाँ पे सबसे पहले सूर्य मंदिर के दर्शन करते हैं। सूर्य मंदिर के दर्शन जैसे ही आप वहाँ पे करते हो तो वहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण के कुंड भी मिलते हैं, सूर्य कुंड भी मिलता है, तो उसका भी दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। और उसके सामने से ही 5 पांडव का गुफा है। गुफा जो है ना बहुत ही पतला वाला रास्ता में है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपके मन में श्रद्धा हो तो आप अवश्य जा सकते हो। अगर आप 5 पांडव के गुफा में गए हो तो वहाँ पे आपको अवश्य अंदर जाना चाहिए। वहाँ पे एक माताजी बैठी हुई रहती है जो सबको आशीर्वाद देती है। सबसे पहले मैं और मेरी दादी गए, फिर दादाजी और मम्मी गए, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि शायद से नहीं जा पाऊँगी मैं। हमने बोला नहीं, आप जा सकते हो। और वहाँ पे कैसा होता है ना कि लोगों को एक एक करके भेजते, एक ही साथ नहीं भेजते। पहले 4 5 6 7 लोग जाते हैं, फिर वो लोग जब रिटर्न आते हैं देन फिर 7 8 लोगों को भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक और मंदिर है, हाँ, वहाँ पे भी हमने दर्शन किया। फिर हम निकल जाते हैं त्रिवेणी संगम के लिए। ये है त्रिवेणी संगम। यहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, हिरन, कपिला और सरस्वती। तो यहाँ पे हम लोगों ने त्रिवेणी संगम में जल भरा, पैर हाथ धोए और भगवान जी का पूजा किया, दान दक्षिणा किए। प्रियांशु बोल रहा था मुझे नहाना है, मुझे खेलना है, तो हमने बोला कि नहीं, अगर आपको नहाना है, पर वो बोला कि नहीं, फिर मैं सबके सामने यहाँ पे नहीं नहाऊँगा। फिर वो नहीं नहाता है, वो भी पैर हाथ सब कुछ धो लेता है। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि चलो अभी थोड़ा बहुत हम फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लेते हैं। यहाँ पे 1 2 बच्चे थे, वो लोग भी नहा रहे थे। काफ़ी सारे लोग आके यहाँ पे स्नान आदि करते हैं, दान दक्षिणा ब्राह्मण को करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवाने के लिए। फिर वहाँ पे हम आगे जाते हैं वहाँ पे हम फ़ोटोशूट थोड़ा सा यहाँ पे। अभी हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अरे यार, अभी यहाँ पे अभी हम सब की फ़ोटो कौन निकालेगा। मतलब हमें कैसा चाहिए था ना, ग्रुप वाली फ़ोटो चाहिए थी जिसमें सभी लोग हो। तो फिर मैंने तो सबका एक बार निकाल दिया। फिर मैंने प्रियांशु को बोला, तो हो ये रहा था कि जब मैं बोल रही थी प्रियांशु को, तो प्रियांशु नहीं आ रहा था उस फ़ोटो में, और वो जब आ रहा था तो मैं नहीं आ रही थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे, वो अंकल को बोला कि अंकल आप मेरा एक फ़ोटो निकाल देंगे क्या। तो उन्होंने वहाँ से हमें वो निकाल दिया। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं एंड देन फिर हम जाते हैं लास्ट मंदिर, वो होता हमारा राम मंदिर। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, हमारे अयोध्या में जो अभी राम मंदिर बना है वो इसी मंदिर का स्वरूप वहाँ पे दिया गया है। और इसी मंदिर की जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वही मंदिर को दिया गया है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद आपको क्या करना होता है, 108 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखना पड़ता है। इसके बाद मतलब आपकी सोमनाथ की जो यात्रा होती है वो पूरा होती है। तो मैं भी वहाँ पे लिखती हूँ, तो दादाजी बोलते हैं कि सबका नाम भी लिख देना, सबका नाम भी मेंशन कर देना। तो फिर मैं वहाँ पे सबका नाम मेंशन कर देती हूँ एक बार लिखने के बाद। इस तरीके से हमारे सोमनाथ की यात्रा यहाँ पे ख़त्म होती है। फिर हम लोग शाम के टाइम पे चले जाते हैं बीच पे। यूजुअली बीच का जो टाइम होता है ना, ओपनिंग टाइम, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है शाम के 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं, तो बीच वाले बोलते हैं कि आप एंट्री कर सकते हो, और जिसकी चार्ज होती है 5 रुपीज़ पर पर्सन। जहाँ पे जाने के बाद प्रियांशु बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, उसको नहाना था, तो उसने कपड़े वगैरह उतार लिए और वो चला गया पानी में। बट मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो आगे ना चला जाए। फिर दादाजी को भी नहाना था, तो वो भी जाके वहाँ पे नहा लेते, पर उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था।
फिर एंड ऑफ द डे हम लोगों ने किया ऊँट की सवारी। यहाँ पे आप ऊँट में बैठो। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बैठी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे बैठना है, क्या करना है, पर कोई नहीं, अब चढ़ गई तो बैठ गई। और इस तरीके से उस दिन का टूर हमारा ख़त्म होता है और नेक्स्ट डे स्टेशन हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। तो वही ऑटो वाले ने हमें बोला कि चलो हम आपको वेरावल का चौपाटी लेके चलते हैं। तो वो हमें वेरावल की चौपाटी लेके जाते। वो बहुत ही अच्छा जगह है, थोड़ा सा सुनसान है पर हाँ अच्छा है, मतलब जाके आप वहाँ पे सुकून से थोड़ा सा बैठ सकते हो। तो हम लोगों ने आधा घंटा पौने घंटा वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया। उसके बाद फिर देखा, क्योंकि दादी क्या है ना, अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा वाला समुंदर देख रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये होने के बाद इस तरीके से हमारा सोमनाथ का टूर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को हमारा टूर पसंद आया होगा। हमें तो बहुत ही पसंद आया। एंड देन फिर हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधे आ जाते हैं मुंबई। तो इस तरीके से हमारा टूर ख़त्म हो गया।